गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुंडलियाँ पाठ की 5 कुंडलियाँ पढ़ चुके हैं। इस पाठ की 2 कुंडलियाँ और बचा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गिरधर कविराय की 6वीं कुंडलियाँ हम आगे पढ़ेंगे। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धर दीजे। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की स्याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं इसका शब्दार्थ बता देती हूँ। पहला शब्दार्थ है बाढ़े। बाढ़े मतलब होता है बढ़ना। दाम का मतलब होता है धन, पैसा। यहाँ पर दाम का मतलब है धन, पैसा। दो मतलब दोनों। उलीचिए मतलब निकालने की प्रक्रिया। जैसे पानी कहीं इकट्ठा हो तो उसको निकालने की तरीका एक तरह से। सयानो मतलब बुद्धिमान। सुमिरन मतलब स्मरण, ध्यान करना। पर स्वार्थ मतलब परोपकार। काज मतलब होता है काम। शीस मतलब होता है सिर। बड़ेन मतलब महान लोग। चाल मतलब गति। सुचाल मतलब अच्छा व्यवहार। पानी मतलब प्रतिष्ठा, मान मर्यादा या इज्जत। यही मतलब यह। बानी मतलब वचन या मधुर वाणी। तो बच्चों, अब मैं इसका अर्थ बताती हूँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। गिरधर कविराय प्रस्तुत कुंडलियाँ में परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि परोपकार मतलब होता है, पर मतलब होता है दूसरा, उपकार मतलब भलाई, दूसरों की भलाई। तो यहाँ गिरधर कविराय जी परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए। अगर घर में धन अधिक आ जाए या नाव में पानी भर जाए तो हमें दोनों हाथों से उसे बाहर निकालना चाहिए। कैसे? यही बता रहे हैं गिरधर कविराय जी, यही बुद्धिमानी का काम है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथ से यदि नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य करना चाहिए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यही बुद्धिमानी का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे। मतलब गिरधर कविराज जी कहते हैं कि यही सयानो काम, यही बुद्धिमानी का काम है और हमें प्रभु या ईश्वर के नाम का स्मरण भी करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धर दीजे। परोपकार के लिए, अर्थात पर मतलब दूसरा, स्वार्थ मतलब परोपकार के लिए, अर्थात दूसरों के भलाई के लिए अपने जीवन का बलिदान भी करना पड़े तो दे देना चाहिए। अर्थात हमें दूसरों के भलाई के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमें हमेशा अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना बानी। और सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। तो बच्चों, इसी क्रम में 7वां कुंडलियां हम पढ़ेंगे। राजा के दरबार में जैसे समया पाए। राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए।
जहको दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखै है राजा। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। दरबार, दरबार का मतलब होता है राज्यसभा। समया मतलब समय के अनुसार। तहाँ मतलब वहाँ। को मतलब कोई। दे मतलब देगा। उठाए मतलब उठा। अनबोल मतलब बिना कुछ बात किए या चुपचाप रहना। रहिए मतलब रहना। हंसिए मतलब हंसना। हाहाय मतलब जोर से ठहाका लगाकर हंसना। कहिए मतलब कहना। कीजय मतलब कीजिए। काजा मतलब काम। अति मतलब ज्यादा या बहुत। आतुर मतलब उतावला या बेचैन। होय मतलब होना। बहुरी मतलब फिर, पुनः या उपरांत। अनखै मतलब क्रोध करना। राजा के दरबार में जैसे समया पाए। इस कुंडलिया में कवि ने राज दरबार और स्वामी के सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए और राजा को कैसा व्यवहार पसंद आता है। कहने का मतलब है कि राजा के सामने प्रजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में गिरधर कविराय जी कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर मतलब समय पाकर ही जाना चाहिए। यानी कि जब आपको बुलाया जाए तभी जाना चाहिए, अर्थात समय अनुसार ही जाना चाहिए। हर समय वहाँ नहीं जाना चाहिए। साईं तहाँ न बैठिए, जह कोई दे उठाए। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हमें वहाँ नहीं बैठना चाहिए जहाँ से कोई उठा दे। अर्थात हमें एक बात का, राजा के दरबार में जाने से पहले हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देख कर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो। जहको दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। अर्थात ऐसे स्थान पर बैठने से पहले यह 100 बार सोचना चाहिए कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से कोई उठा न दे। अगर हमें कोई उठा देगा तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में आने पर हमें चुपचाप रहना चाहिए। बोल अनबोले रहिए। हमें वहाँ बड़बोला नहीं बनना चाहिए। हमें बोलते समय संयम बरतना चाहिए। हमें वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हंसिए नहीं हहाय, बात पूछे ते कहिए। कविराज जी कहते हैं कि हमें राजा के सामने अनावश्यक रूप से कभी जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। बात पूछे ते कहिए, और जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजय काजा। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखै है राजा। कबीराय जी कहते हैं कि हमें अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य सही समय आने पर ही होता है। क्योंकि अधिक अधीरता या उतावलापन दिखाने पर राजा या स्वामी उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता और क्रोधित भी हो सकता है। तो बच्चों, आपको गिरधर कबीराय द्वारा रचित कुंडलियाँ पाठ को पूरा पढ़ा दिया गया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।